भगवत गीता का सेकंड चैप्टर के हमने 12 श्लोकास तक हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। आज हम 2.13 स्टार्ट करेंगे। और जो 2.13 है वो ऐसा श्लोक है जो बहुत बार कोटेड हुआ है, तो उससे करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। वैष्णव माता जी, आप मंगलाचरण कर पाओगे? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Sure. So I'm sharing the screen. करिए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् तं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको। हरि बोल। थैंक यू सो मच। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। तो आज हम 2.13 पढ़ेंगे। तो श्याम प्रिय माता जी 2.13 श्लोक पढ़िए। इतने में अपनी फाइल ओपन कर रही हूँ। हाँ जी। दहिनास्मिन् अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। पढ़िए, इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़िए पहले। दहिना मैंने शरीरधारी की, अस्मिन मैंने इसमें, यथा मैंने जिस प्रकार, देह मैंने शरीर में, कौमारम मैंने बाल्यावस्था, यौवनम मैंने यौवन, तरुण मैंने जरा, वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देह मैंने अंतर, देह अंतर मैंने शरीर के स्थानांतरण की स्थानांतरण की प्राप्ति मैंने उपलब्धि, धीरा मैंने धीर व्यक्ति, तत्र मैंने उस विषय में, ना मैंने कभी भी, मोहित मैंने मोह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो ये जो श्लोक है, ये पर्टिकुलर श्लोक हमें बताता है कि हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना। हमारी बॉडी में जैसे हमने बताया कि हर बॉडी में 6 चेंजेस आते हैं। क्या होते हैं 6 चेंजेस जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द 6 चेंजेस ऑफ लाइफ इन बॉडी जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं?
बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जन्म लेते हैं। हम माता जी जन्म लेते हैं, तो 6 प्रकार हम्म, के विकार आपने बताए थे। फिर हाँ हम बताइए। ग्रो करते हैं, और हम्म, उसके बाद हमारी बाल्यावस्था के बाद हमारा कौन सी अवस्था होती है, वो यौवन अवस्था चलती है। फिर हम बुजुर्ग होते हैं, फिर हम खत्म हो जाते हैं। अच्छा है। तो कुछ टाइम हम स्टेबल रहते हैं, जैसे जो हमारी एज इस समय चल रही है, कुछ टाइम हम स्टेबल रहते हैं बिल्कुल। और फिर आफ्टर सम टाइम जो है हमारी ओल्ड एज आ जाती है, देन वी डाई। तो ये 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना। और इसी 6 स्टेजेस के बारे में इस श्लोक में बात की जा रही है कि जो शरीरधारी आत्मा है, यानी कि आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है। हम्म? तो वो जो शरीरधारी आत्मा है वो वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डेथ इज जस्ट लाइक अ चेंज ऑफ द बॉडी। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि एज पर साइंस भी हम 7 इयर्स में पूरे हमारे जो सेल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अर्जुन ने बोला था, अर्जुन ने अपना शोक और मोह दिखाया था, है ना, उसने अपना शोक दिखाया था कि मैं इनको कैसे मार डालूं। तो जो भगवान श्री कृष्ण है तो उसको यहीं से स्टार्ट करें कि ये तो दीज आर जस्ट द चेंजेस इन लाइफ। जैसे अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो तो यू चेंज द रूम, दैट्स यू चेंज द क्लॉथ्स, दैट्स लाइक यू चेंज द बॉडीज। तो प्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है इसको इस तरीके से कंपैरिजन करते हुए, एक एनालॉजी देते हुए समझा रहे हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं उसे कि जिस जीव को जो शरीर प्राप्त होता है उसको वही अच्छा लगता है। जैसे मरना कोई नहीं चाहता है ना, चाहे वो एक पिग के जो सुअर है उसकी बॉडी में कोई है, स्नेक की बॉडी में कोई है, लॉयन की बॉडी में, एवरीबडी लाइक्स द बॉडी यू आर इन, है ना। एक बार इस पे एक कथा आती है। एक बार क्या होता है, इंद्र को श्राप मिलता है, तो श्राप मिलने की वजह से वो उनको सुअर की योनि मिलती है। तो जब उनको सुअर की योनि मिल जाती है तो श्राप का टाइम खत्म हो जाता है, तो ब्रह्मा जी उन्हें लेने आते हैं। तो ब्रह्मा जी जब उन्हें लेने आते हैं तो इंद्र जो होते हैं, जो सुअर बने होते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं अरे तुम पागल हो, तुम इंद्रदेव हो, तुम कहाँ मल में पड़े हुए हो, है ना, सुअर तो मल में मल खा रहा है, मल में ही रहा है। तो कहते तुम कहाँ हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम कितनी गलत जगह पे हो। हम्म तो कि वो जाना नहीं चाहता है। कि रीजन मीन कि उसको लगता है कि नहीं, यही सही है, जहां मैं हूं वो बेस्ट प्लेस है। तो यही इसमें बता रहे हैं कि जिस शरीर में आप होते हैं वहीं उस व्यक्ति, तो यहाँ पे जो बलदेव विद्याभूषण जी है वो बताते हैं कि यद्यपि जो जीव है उसकी जो प्रकृति है वो शाश्वत है, क्योंकि हम भगवान सत्य चित आनंद है ना। क्योंकि भगवान में वो प्रकृति और हम सब भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हमारी भी जो टेंडेंसी है वो सत्य चित आनंद लेने की है। हम चाहते हैं कि हम हमेशा रहें, हम चाहते हैं कि हमें सारी नॉलेज मिल जाए ना, क्यूरियोसिटी है। और हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा आनंद में रहें, क्योंकि भगवान ऐसे हैं। इसलिए हमने जैसे पढ़ा है कि क्वालिटी वाइज जो है वो हम भगवान के ही समान है, लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत डिफरेंस है। तो यद्यपि जीव की प्रकृति शाश्वत है और वह भीष्म और अन्यों के शरीरों से भिन्न है, फिर भी उनके शरीर के लिए विलाप करना उचित है, क्योंकि वह शरीर भोगों का स्थान है। तो क्योंकि हम इस शरीर से इंजॉय करते हैं, और जो जिस बॉडी में रहता है वो उस बॉडी से इंजॉय करना चाहता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो भूत वर्तमान और भविष्य में पहले से भी बहुत सारे शरीर धारण की। तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, और ऐसा नहीं है कि तुम नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये सब नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं होंगे। तो जो हमारी सोल है वो हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को हम, क्योंकि हम चेंज, वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग द बॉडीज, एंड द बॉडी हैज चेंजिंग टेंडेंसीज ऑफ चेंजिंग सिचुएशंस, है ना। हम बॉडी भी चेंज करता है और उस बॉडी की भी बहुत सारी जो सिचुएशंस है वो भी चेंज होती जा रही है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये तो चेंज होता ही रहेगा ना, इस चेंज के लिए तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो, वाई यू आर वरीड सो मच, बिकॉज दिस चेंज इज ऑल्सो एटर्नल। बोलते हैं ना कि चेंज जो है वही एक चेंज होते रहना ही हमेशा, ये हमारी जो होता है। तो भगवान भी उसको बता रहे हैं कि जैसे वर्तमान जीवन में हम एक के बाद एक नए शरीरों को प्राप्त करते हैं, हम शोकाकुल नहीं होते हैं, तो उसी तरह से तुम्हें शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि जो अर्जुन है वो भीष्म आदि के लिए शोक कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देखो ये अभी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इनको नई बॉडीज मिल जाएंगी। तो जब इनको नई बॉडीज मिलती तो अगर तुम कहते हो कि इनको एंजॉय करना है, ये बॉडीज फ्रेश होनी चाहिए, तो वो तो इनको वैसे भी मिल जाएंगी। तो इसलिए जो धीर पुरुष है वो इनके लिए नहीं होता, क्योंकि दिस ऑल इज नेचुरल प्रोसेस, है ना।
तो इस नेचुरल प्रोसेस के अनुसार जो है हमें चलना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे भी हमारा एक सेशन हुआ अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें एक प्रभु जी आए हुए थे, चैतन्य चरण प्रभु जी। उन्होंने बताया कि महाभारत जो है उससे हम क्या क्या लर्निंग्स ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक होता है हमारी कंडीशंस और एक होती है हमारी कंडीशनिंग्स, है ना। कंडीशंस जहाँ पे हम बॉर्न हुए, जिस सिचुएशन में है ना, हम चाहे एज अ लेडी हैं, एज ए बच्चा है, या एज ए परिवार में है, कोई पुअर परिवार में है, कोई रिच परिवार में है, कोई हाईली एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड है, सो मेनी डाइवर्सिटीज है। तो जिस भी कंडीशन में है उसमें हाउ वी रिएक्ट, दैट इज अवर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है, क्योंकि हम इतने सालों सालों से, इतने जन्मों जन्मों से बॉडीज चेंज करते रहे हैं, तो उन सबकी एक परत बनती रहती है। तो उसमें एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे कोई घी का डब्बा होता है, अगर उसमें घी रखा जाएगा तो उसमें घी की ही स्मेल आएगी ना, क्योंकि वो उसमें बस बस गया है ना। इसी तरीके से जैसी जैसी हमारी बॉडीज होती रहती है, वैसे वैसी जो प्रवृत्तियां हैं, जो संस्कार है हमारे, वो वैसे वैसे बनते रहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है को भगवान ये बता रहे हैं कि तुमको, एवरीबडी हैज देयर ओन प्रवृत्ति, ओन संस्कार, लेकिन धीर पुरुष कौन है, जो अपने संस्कारों या अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से काम नहीं करता, जो शास्त्र के हिसाब से काम करता है। मतलब ही वर्क्स व्हाट इज राइट, ही डज नॉट वर्क्स कि बस मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं इस जगह पे और मुझे ये चाहिए, है ना। वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो ये सोचता है कि शास्त्र जो है वो क्या कहते हैं सिचुएशन में, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने कर्मों के अनुसार एक पर्टिकुलर जो है सिचुएशन में होते हैं, ठीक है। और अगर हम शास्त्र को नहीं फॉलो करें और सिर्फ अपने मनोधर्म को फॉलो करें, तो हमारी जो भक्ति में प्रोग्रेस है वो और डाउन हो जाती है। ठीक है? तो ये जो चीज है ये हमारे बॉडी पे, हमारे मन पे और उस पे काम करती है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि हमारे ऊपर तो जो पुराने संस्कार है वो बहुत ज्यादा है। तो अब उसे बाहर कैसे निकला जाए, तो उसके बाहर निकलने के लिए भक्तों की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि जब भक्त हमें मिलते हैं और वो अपनी कृपा करते हैं तो हम उससे बाहर निकलते हैं ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने संस्कारों या अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वही धीर पुरुष कहलाता है। और फिर वो इस प्रभाव से, हम सब चाहते हैं ना कि यार कुछ भी नेगेटिव आए तो हमारे पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो वो इम्पैक्ट कैसे नहीं आएगा, जब हम भक्तों की संगति में रहेंगे, भक्तों की कृपा में रहेंगे और शास्त्रों की आज्ञा का पालन करेंगे। तो तभी आएगा। तो श्याम प्रिय माता जी इसका परपट पढ़िए। जी, जी। तात्पर्य। हम्म, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में उसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने की कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के उपभोगों या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।
गीता हाँ, में एक मिनट पुष्टि माता जी, एक मिनट। तो यहाँ तक तो हमने समझा। अब इसके बाद क्या है कि इस पर्टिकुलर श्लोक में ना प्रभुपाद ने मायावादियों का बहुत खंडन किया है। क्योंकि जो मायावादी होते हैं ना, उनका क्या होता है, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वो क्या बोलते हैं कि एक ब्राह्मण है, ठीक है, एक ब्रह्म है, उसमें से जिसको नॉलेज हो गई वो भगवान बन गया, और जिस जो अविद्या में चला गया वो इंसान बन गया। और जब इसे जैसे हमें नॉलेज होती रहेगी तो हम भगवान बनते जाएंगे, और वापस हम जाके उस ब्रह्मन में मिल जाए। ये मायावादी कहते हैं। मैं भी नारायण हूँ, तुम भी नारायण हो, नारायण। और जिसने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली, जिसने बहुत ज्यादा नॉलेज ले ली, वो भगवान बन गया। ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है, क्योंकि हम कभी भगवान नहीं बन सकते ना। हम अलग है, भगवान अलग है। तो यहाँ पे जो ये बोला जाना है कि आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि वो बोले कि सिर्फ एक ही चीज है, अरे नहीं, एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं। भगवान अलग है, इसको बोलते हैं, हम फॉलो करते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि भगवान, सॉरी, हम बोलते हैं द्वैतवाद। द्वैत इज टू, राइट। द्वैत दो, द्वैत। अब द्वैतवाद इज कि दो लग गए, एक हम हैं, एक भगवान है। और अद्वैत इज कि नहीं, सिर्फ एक है। तो मायावादी जो होते हैं, बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब तक हम भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, तब तक हम भगवान की टीचिंग्स को भी नहीं मानेंगे। जब तक हम ये मान रहे हैं कि एक ही चीज है और उसे ब्रेक हो गया और कुछ भगवान बन गया, कुछ इंसान बन गया, नो। क्योंकि इसमें लिखा है कि आत्मा के एकात्मवाद का जो मायावादी सिद्धांत है वो मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से, क्योंकि हमने बोला ना वो एक ही मेन आत्मा है, उससे ब्रेक हो गया। लेकिन हम तो आगे चल के पढ़ेंगे कि आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी काटी जा सकती है, ना कभी सुखाई जा सकती है, ना कभी उसको ब्रेक किया जा सकता। तो ये ब्रेक कैसे हो गया? प्रभुपाद इस तरीके से जो है उसको करे। तो अगर इस प्रकार के विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, और जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। भगवान अपरिवर्तनीय है, भगवान में कोई चेंज नहीं आते हैं। जो ये चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे में आ रहे हैं, हमारी बॉडी में आ रहे हैं। भगवान अपनी जगह पे ही है। भगवान में जो है उनमें कोई ऐसे विकार नहीं होते जो हमने पढ़े, है ना। तो ये जो लाइन है जहाँ पे अब प्रभुपाद कैसे समझाएंगे, हमें इस पर्सपेक्टिव के साथ इसको समझना है, क्योंकि तभी हम आगे चीजों को क्लियरली से समझ पाएंगे। यस माता जी, आगे बढ़िए। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत जो सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उसमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश या खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी विष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। हाँ, किंतु एक एक मिनट, बार ही एक मिनट माता जी, एक मिनट। ये वेष्टि आत्मा इज इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, है ना। क्योंकि जो हमने आज तक टीवी सीरियल्स पे देखा है कि जब मुक्ति हो गई तो जो जोत है वो जोत में मिल गई और ब्रह्म में विलीन हो गए और हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। आई एम सॉरी टू से, बट ये सब गलत है। भगवत गीता बोलती है कि भगवान अपनी जगह, हम भगवान के सनातन अंश है। भगवान ने बोला जीव भूत सनातन। अगर हम भगवान में मिल गए तो वो सनातन कैसे हो गए? राइट। भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि तुम सब मेरे को मिल जाओगे। भगवान बोलते तुम मेरे स्वभाव वाले होगे। स्वभाव वाले मतलब जैसा मैं आनंद में हूँ वैसे तुम आनंद में होगे, है ना। तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन मुझ में मिलोगे ऐसा पूरी भगवत गीता में आपको एक भी श्लोक नहीं मिलेगा, है ना। तो हम क्योंकि जितने भी लोग बैड जॉब्स करते हैं या क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, उनको लगता है कि बस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। और यही है, हम इससे एंजॉय करें, खत्म करें। लेकिन अगर ये कंसेप्ट बताया जाए कि अरे भाई कभी खत्म नहीं होने वाला है ये, दिस इज एटर्निटी, और एटर्निटी तक चलता रहेगा। बस पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हम ये जो बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इससे फ्री हो सकते हैं और भगवान के धाम जाके भगवान की सेवा कर सकते हैं। और अगर विधान क्या है, हम भक्ति करते हुए यहाँ रहते हुए भी भगवान और भगवान के भक्तों की एसोसिएशन में रह सकते हैं। और जब हम, आप बिलीव करिए, जैसे मंदिर में प्रोग्राम्स होते हैं, जब कीर्तन्स होते हैं, जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम वहां पे होते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में हैं। हमें लगता है कि हम किसी और ही धाम में हैं। क्यों श्याम प्रिय माता, जैसे लगता है ना। कितने सारे लोग यहाँ पे जो बैठे, जो मंदिर का जो प्रोग्राम हो रहा होता है, अभिषेक हो रहा होता है, जैसे अभी
प्रोग्राम हुआ। तो सौरभ प्रभु बताइए, उस समय ऐसा लगता है ना कि हम यहाँ पे दुनिया में, दुनिया एक अलग बाहर है और हम पता नहीं कहाँ है। बिल्कुल माता जी, मैं उस दिन इस्कॉन टेम्पल गया था। हम्म अभी जब गौर पूर्णिमा थी, हम्म तब वो अभिषेक हो रहा था और जो कीर्तन हो रहा था वहां पे, हम्म। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को। यस, कम से कम आधा पौन घंटे बैठ के आया था मैं। बहुत बढ़िया। तो उस समय हम लगता है हम किसी और ही दुनिया में हैं, है ना। तो जी जी। ये जो ब्लिस है उसको हम फील कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें वो ब्लिस मिल सकता है एमिड ऑल टेंशंस, तो सोचो अगर हम भगवान के धाम में ऐसा कीर्तन वीर्तन ही सब हो रहा है वहां पे, तो वहां कितना ब्लिसफुल होगा। तो जब हम बोलते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, भक्त जो है मुक्ति कभी मांगते ही नहीं है ना। क्योंकि बोलते हैं ना, मुक्ति कहे गोपाल से कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, है ना। क्योंकि मुक्ति भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहते हैं। भक्त जो है वो भक्ति चाहते हैं। और वो भक्त भक्ति सही में चाहे यहाँ रहे, चाहे वहां रहे, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन उनको चाहिए भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों का संग, जिससे वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में एंगेज रहे, है ना। तो ये है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जो माया का और जो मायावादियों का सिद्धांत है उनका खंडन कर रहे हैं। यस माता जी, पढ़िए। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह विष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। विष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, जैसा कि एक मिनट माता जी, माता जी एक मिनट रुकिए। यस, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि परमात्मा जो प्रतिबिंबवाद मीन्स जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल है विवृत में उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक एनालॉजी प्रभुपाद देने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि कैसे एक जब सूर्य आकाश में है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आ रहा है ना। तो सूर्य की अपनी अलग एक्सिस्टेंस है, चंद्र चंद्रमा तारों इन सब की अलग एक्सिस्टेंस है। तो वेष्टि अंश, अर्जुन एक इंडिविजुअल है। जब मायावादी होता है ना, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब गलत। अरे ऐसे कैसे नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे कैसे कुछ नहीं है, कैसे क्या जगत माया। नो, जगत माया, जगत मिथ्या, ऐसा नहीं है। जगत टेम्परेरी है, ऐसा है ना। तो हम लोग टेम्परेरी हैं, हम लोग इस बॉडी में टेम्परेरीली हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं है कि हम एग्जिस्ट नहीं करते। हमारी एग्जिस्टेंस है, अगर हाथ में चोट लगेगी तो फील होगा, है ना। सो वी आर देयर, बट वी आर ऑल टेम्परेरी। वो दर्द जो टेम्परेरी है, और जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो भी टेम्परेरी है। तो यहाँ पे वेष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया। यस, पढ़िए माता जी। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन के श्रेष्ठ ना हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। यस, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर हम ये मान लें कि सब एक ही लेवल पे है, तो फिर एक टीचर और एक स्टूडेंट कैसे होगा, है ना। भगवान का अगर सब कुछ एक ही लेवल पे, तो ये नहीं मान सकते, अलग अलग लेवल्स पे हैं। और अगर अर्जुन और कृष्ण सेम है, जैसे बताया ना कि जब तक हम भगवान को भगवान मानेंगे नहीं, तब तक हम उनकी टीचिंग्स को भी मानेंगे नहीं, है ना। तो अगर दोनों जैसे कोई एक समुद्र में डूब रहा है ना, कोई कुएं में डूब रहा है, तो उसको रस्सी जो फेंकेगा वो तो कुएं से बाहर होना चाहिए ना। अगर वो भी कुएं के अंदर है तो वो उसे कैसे बचा लेगा? बचाने वाला तो बाहर होना चाहिए। अगर वो भी माया द्वारा मोहित है तो फिर वो कैसे बचा लेगा? तो इसका मतलब है यहाँ पे
अर्जुन जो है वैसे वो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ कैसे हैं, जब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब अर्जुन वृणला के रूप में थे और विराट युद्ध हो रहा था, विराट में जब कौरवों ने आक्रमण कर दिया था, तो जो विराट राजा का पुत्र था उत्तर, है ना, तो वो गया था। तो उसको वो, लेकिन जैसे उसने इतनी बड़ी सेना को देखा कौरवों की, तो वो घबरा गया और भागने लगा। तो फिर अर्जुन ने एज ए वृणला उनको सारा उपदेश दिया, कह रहे तुम कैसे हो, तुम कैसे भाग जाओगे, हम तो अपना युद्ध करेंगे, हमारी ये ड्यूटी है, हम तो क्षत्रिय हैं, ये वो बहुत समझाया। उस समय अर्जुन मोहित नहीं हुए, है ना, क्योंकि अर्जुन वास्तव में मोहित नहीं थे। ये तो भगवान ने उनको मोहित किया, जस्ट कि वो हमारे लिए भगवत गीता बोल सके। बस ऐसा नहीं है कि अर्जुन को कोई भी मोह था या शोक था, वो इन सब से पहले भी फाइट कर चुके थे, और इनसे फाइट करने की पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो उनके पास थी। ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिचुएशन ऐसा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान जो है उनको बताते हैं कि भगवान एक अलग व्यक्ति हैं, और इसीलिए वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं। अगर हम उनको, भगवान गीता इस बहुत प्रैक्टिकल है ना, हम हमें प्रैक्टिकली कैसे ठीक देगा। आपने देखा इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने कितने सारे एग्जाम्पल्स, कितनी सारी एनालॉजीज देके समझाया है, जिससे हम उसको समझ सके, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान, वो तो बात ठीक है आपकी कि चेंज करते हैं, लेकिन उनके जाने से मुझे दुख होगा ना। भी मेरे पितामह हैं, और मैं तो उनको इसी बॉडी में ही एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मेरे पितामह हैं, अगर वो बॉडी से जाते हैं देन आई विल बी वेरी सैड। फिर उसका आंसर भगवान जो है वो अगले श्लोक में देते हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा श्लोक? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, सौरभ प्रभु आप पढ़ेंगे या करुणा माता जी आप पढ़ेंगे? हु वांट्स टू रीड विद मी? माता जी इसके बाद पढ़ूंगी, अभी अभी इसको सुना रही हूँ। नो प्रॉब्लम, अभी सौरभ प्रभु से करा मुझे शेयर नहीं हो रहा, शेयर कर दीजिए। अच्छा, हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, मात्र स्पर्श कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगम पाइनो नित्या, आगम पायिनो निध्या, तास्तितिक्षस्व भारत, आस्तस्थिति आस्तस्थिति तितिक्षस्व शर्तस्व भारत। चित्व भारत। इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। जी माता जी। मात्रा स्पर्श, मात्रा स्पर्श इंद्रिय विषय, तू केवल, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा, उष्ण ग्रीष्म, सुख सुख, दुख तथा दुख, द देने वाले, आगाम आना, अपयनी जाना, अनित्य क्षणिक, तान उनको, तितिक्षस्व पापा जी बंद कर दीजिए, तितिस्व शयन करने का प्रयत्न करो। हाँ, हे भारतवंशी, एक सेकंड मत। यस, इसका मीनिंग पढ़ूंगा तो जी। जी पढ़िए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। यस, तो ये जो श्लोक है, जैसे हमारा हम पढ़ रहे हैं ना कि भगवत गीता जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, और भगवत गीता को हमें प्रैक्टिकली ही अंडरस्टैंड करना है। तो जब हमें भगवत गीता को प्रैक्टिकल, तो ये हमारी लाइफ में ना, तो लाइफ इज ऑलवेज अबाउट सुख एंड दुख, क्योंकि हमारी लाइफ में सुख और दुख जो है वो आते रहते हैं। तो जब सुख और दुख आते रहते हैं तो उसमें हमें क्या करना है उस सिनेरियो में। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर
जो श्लोक है उसमें भगवान हमें एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहे हैं। भगवान ये बोल रहे हैं कि जो हे कुंती पुत्र, कि सुख और दुख का क्षणिक उदय और काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना मीन्स क्या है, उदय भी होंगे और फिर वो अंतर ध्यान भी हो जाएंगे। अगर हम अपनी पास्ट लाइफ को देखें, एक बार अपने आप सोचें, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैप्पीनेस की सिचुएशंस भी आ चुकी हैं। और लेकिन ना तो प्रॉब्लम्स हमेशा रही हैं और ना ही हैप्पीनेस हमेशा रही है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक अ वेव इन द सी, है ना। और ये होता रहा है और ये होता रहेगा। तो भगवान उसको उसी एग्जाम्पल को देके यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो मात्र स्पर्श, मतलब मात्र है, मात्र स्पर्श मतलब मात्र मतलब बस इतना सही तो है क्या वो इंद्रिय विषयों के साथ उनका जो विषयों में हमारी जो इच्छा है उनको इंजॉय करने की, बस वही है। जब हमारी इच्छाओं के अनुसार कुछ होता है तो वो सुख है, और अगर हमारी इच्छाओं के अगेंस्ट कुछ होता है तो वो दुख है। इट इज लाइक दैट। इसमें एक बहुत छोटा सा बहुत फनी सी स्टोरी आती है। एक बार क्या हुआ कि एक पर्सन था और उसका एक बहुत बड़ा घर था। तो उस घर को ना, वो उसकी सेलिंग की बात चल रही थी उस घर की। तो अचानक क्या हुआ, उस घर में आग लग गई। तो जब उस घर में आग लग गई तो बहुत दुखी हो गया। तो एकदम से उसका बेटा आया, पहला, उसके 3 बेटे थे, पहला आया और कहता है कि अरे पापा आप चिंता मत करो, मैंने तो उस घर को सेल कर दिया है। तो खुश हो गया कि अरे वाह चलो बच गए, घर तो सेल हो गया। इतने में दूसरा आया, वो कहता है नहीं नहीं, तुमने जो डील की थी ना वो मैंने कैंसिल कर दी थी, अभी भी घर हमारा ही है। फिर वो सैड हो गया कि ओहो घर हमारा ही है फिर तो। फिर तीसरा आया, नहीं नहीं मैंने वो डील कंफर्म कर दी थी। तो व्हाट इज हैपनिंग, उस सुख और दुख उस घर के साथ अटैच नहीं है ना, वो हमारे साथ अटैच है। कि हमें लगता है कि जो है, जैसे मात्रा, मात्रा का मतलब क्या है कि इंद्रियों की क्रियाएं, जैसे त्वचा जिसके द्वारा इंद्रियों के विषय परिभाषित होते हैं। मतलब क्या है कि जैसे जब हम किसी जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम देखते हैं, रूप रस गंध, है ना, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे जो हमारी सेंसेस कनेक्ट होती हैं, अगर वो हमें अच्छा लग रहा है, हमारे को एंजॉयमेंट दे रहा है, तो हमें सुख है, नहीं तो हमें दुख है। तो इसका कंपैरिजन किया गया है सर्दी और गर्मी के सीजन से। अभी पहले सर्दी आई हमने तब भी कुछ ना किया, गर्मी आई हमने तब भी, बस क्या किया हमने, अपने अरेंजमेंट्स कर लिए। सर्दी आई तो रजाइयां निकाल ली, गर्मी आई है तो रजाइयां वापस अंदर चली गई हैं। तो हमने सिर्फ वो अरेंजमेंट किया, लेकिन हम सर्दी और गर्मी को नहीं बोल रहे कि तुम क्यों आ गई या तुम क्यों आ गई, उन्होंने तो आना ही है। इसी तरीके से सुख और दुख भी हमारी लाइफ में आएगा और जाएगा, हमें उससे विचलित नहीं होना है। क्योंकि आगे भगवान क्या बोलते हैं, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि भगवान सिर्फ दुख को सहन करने के लिए नहीं कह रहे, पहले भगवान ने सुख बोला है। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आती है ना, हम उसमें भी परेशान हो जाते हैं, उसमें भी पागल हो जाते हैं, है ना, यूजिंग वेरी रूड वर्ड, है ना। तो हम उसको भी, तो इसीलिए जो सुख होता है ना उसको भी सहन करना है ना, और जो दुख है उसको भी सहन करना है, दोनों को सहन करना है। और कैसे करना है, अविचल भाव से। यहाँ पे अविचल भाव का मतलब क्या है कि हमारी जो भक्ति है वो हमारे सुख और दुख से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे जो प्रभु जी सेशन ले रहे थे उन्होंने बताया कि जैसे किसी के घर में एक बच्चा था, वो बहुत अच्छी चैंटिंग कर रहा था, 12-15 साल का बच्चा था, कर रहा था, बट बाई चांस उसकी सिस्टर की डेथ हो गई, ठीक है। तो इतना नाराज हो गया भगवान से, और कई बार ऐसे लोग हो जाते हैं, उसने चैंटिंग करना छोड़ दिया कि मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये अविचल भाव नहीं हो, तो विचलित हो गए, है ना। तो अविचल भाव का मतलब क्या है, दुख तो होगा, फील भी होगा, लेकिन उसे सहन करना है, टॉलरेट करना है। तो भगवान हमें टॉलरेंस सिखा रहे हैं। तो जब तक हम, हमारे अंदर ये टॉलरेंस, अब ये टॉलरेंस ना पेड़ वाली टॉलरेंस नहीं है कि पेड़ खड़ा है उसने कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया, जब बीमार है तो अपने आप ही हो जाए, नहीं, दवाई लेनी है, लेकिन उसकी वजह से आपकी भक्ति नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। इसका मापदंड यही है। अगर आपकी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, अब इस पे एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, लाइव एग्जाम्पल। हिज हॉलीनेस जय पताका स्वामी महाराज बहुत बीमार हुए। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने आज देखा है, मतलब देखा हुआ है अभी। जब वो यंग एज में थे, बहुत वॉज वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, फॉरनर बॉडी में। और बाद में उनका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ या बहुत बीमार हुए, डोंट नो, बट समहाउ फॉर 1 month और सो ही वाज इन कोमा, ना।
तो उस टाइम पे वो चैंटिंग नहीं कर पाए। आफ्टर दैट व्हेन ही रिवाइव्ड एंड ही न्यू कि इतना टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा ओ माय 500 राउंड्स आर पेंडिंग, इट मींस, एंड आई विल डू मोर एंड मोर चैंटिंग डे एंड नाइट सो दैट आई कैन फिनिश माय राउंड्स। सी द कमिटमेंट। उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे मैं उस समय तो कोमा में था, मैं क्यों करूँ। नो, ट्रीटमेंट अपनी जगह है, ट्रीटमेंट लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं लेना, ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन उस ट्रीटमेंट को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि हमारी भक्ति डिस्टर्ब। बस इसका ये मतलब है, क्योंकि हम बात करें गीता टीचिंग्स पर डेली लाइफ, तो ये हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है ना। चलिए पढ़िए प्रभु जी, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद क्या समझाते हैं हमें। जी माता जी। हम्म, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड बढ़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है, वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आपको माया के बंधन से छुड़ा सकता है। यस, तो प्रभुपाद यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद के जो तात्पर्य है वो इतने इंपॉर्टेंट है पढ़ने। जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें रियलिटी में एग्जाम्पल्स देते हैं। प्रभुपाद ने अपनी पूरी भगवत गीता में इतनी एनालॉजीज भरी हुई है, इतने एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, और इतने सटीक एग्जाम्पल। जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल देखे, जनवरी फरवरी में किसी को अच्छा नहीं लगता नहाना, लेकिन क्योंकि हमें उठ के सुबह पूजा करनी है, चैंटिंग करनी है, भगवान को स्नान कराना है, अभिषेक कराना है, तो हमें भी उठ के स्नान करना है ना। तो जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है, वो उस समय भी हो सकता है वो उस समय क्या करेगा, गर्म पानी से नहा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज ठंड बहुत है आज नहाएंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं करते, है ना। तो वो नहीं झिझकेगा, हाँ गर्म पानी से नहा लेगा, ये वो कर लेगा। तो ये क्या अरेंजमेंट्स है ना। इसी प्रकार जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लेडीज होती हैं, लंच बनाती हैं, गर्मी में बनाती हैं, लेकिन वो बनाती है ना मई जून के महीने में भी, आग के पास जाती हैं, तो उनको भी तो गर्मी लगती है, लेकिन वो करती हैं क्योंकि उनको अपने परिवार की तरफ उनकी जिम्मेदारी है। तो इसी तरीके से अगर कोई ऐसा, जैसे हम क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसी तरीके से तुम जब क्षत्रिय हो तो तुम्हारा भी कर्तव्य है, और उसमें किसी मित्र या परिजन से अगर युद्ध करना है तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, पता है ना। जो धर्म, अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करना है, धर्म के अनुसार कार्य करना है ना। यही दान, यही भक्ति है। और मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान जो है वो पालन करने होते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है कि जब ज्ञान और भक्ति होती है तो ही हम अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकते हैं। माया मतलब माँ जो नहीं है ना। तो जो नहीं है, हम जितना अपने आप को कनेक्शंस फील करते हैं कि हम बाकी सारी चीजों से कनेक्टेड है, और इसकी वजह से हम कुछ और नहीं कर पाएंगे, तो उसी वजह से हम अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करते। तो वो कह रहे हैं ना कि आप और चीजों की वजह से अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करो, यही माया है। तो आपको उससे बाहर होना है, उससे बाहर होने का मतलब यही है कि आप माया के बंधन से छूट सकते हो। यस प्रभु जी, आगे पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वो अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। जब हम किसी को याद दिलाते हैं ना
कि तुम्हें पता है तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो दोनों तरीके कौनते भी बोला और भारत एक ही श्लोक में उसको दो तरीके से बोला कि तुम अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो, एज पेरेंटल साइड भी, मैटरनल साइड भी और पैटर्नल साइड भी, है ना। तो ऐसा बोला जाता है ना कि कृष्ण भक्त बड़े चतुर, इसका मतलब क्या है कि वो किस तरीके से अपना ये जो, इसको कैसे बोला जाता है कि मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन, है ना। कि जैसे हम इस जगह पे आ गए हैं, है ना, फाइनली तो हम अभी फिलहाल तो मटेरियल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो ये बैड बार्गेन तो हो गया, लेकिन हाउ वी कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, बेस्ट ऑफ वेस्ट होता है ना, कि बेस्ट आउट ऑफ इट कैसे कर सकते हैं, कि हम जब भक्ति में लगते हैं तो वो बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन हो जाता है। तो ये प्रभुपाद इस स्टेटमेंट को बहुत बार कहते थे, है ना। तो धर्म पालन करने से क्या होता है, हमारी चेतना का विकास होता है। जब हमारी धीरे धीरे जब हमारी चेतना विकसित हो जाती है तो वी बिकम मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियस, है ना। हम कहते हैं ना, जितना भी जो भी इवोल्यूशन की थ्योरी है वो यही तो बोलती है कि जो जल में रहने वाले जीव है उनकी चेतना का स्तर कम है, फिर लैंड पे रहने वाले जीवों का और अबव है, और अबव है, फिर ह्यूमन का और अबव है। तो ऐसे ऐसे इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी जो है, प्रभुपाद कहते हैं इवोल्यूशन सिर्फ बॉडीली लेवल पे नहीं है, वो कॉन्शियस लेवल पे है ना। तो जितना भी हमें इवोल्यूशन करना है वो कॉन्शियस के लेवल पे करना है। तो जब हम भक्ति के कार्य करते हैं, जब हम धर्म को फॉलो करते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस का जो स्तर है वो और बढ़ता है। ठीक है, तो अब आगे और भगवान बताते हैं कि अगर आप ये सब करोगे, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं ना कि ये बताओ अगर हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट, है ना। तो उस बेनिफिट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक आता है। यस, कौन पढ़ना चाहेगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। निशा आप पढ़ोगे या करुणा आप अवेलेबल हो गए? हाँ जी माता जी। ओके, चलिए। याहिम यम ही नाव्यथ यन्यते यम ही न व्यथयन्ते इते पुरुषं पुरुषर्भ पुरुषं पुरुषऋषभः सम दुख सुखम धीरम सोम तं दुःख सुखं धीरं सः अमृतवाय कल्पते। अमृतत्वाय कल्पते। पहले वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं व्यथयन्ति विचलित नहीं करते। इते ये सब पुरुषम मनुष्य को पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ सम अपरिवर्तनीय दुख दुख में सुखम तथा सुख में धीरम धीर पुरुष सह वह अमृत तत्व मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ पे हमने यही बोला ना कि अभी उन्होंने बोला कि आप विचलित भाव से रहो, ठीक है। जब विचलित भाव से रहो तो मतलब अविचलित भाव से रहो, तो अविचल भाव से फायदा क्या होगा। तो उस अविचल भाव से फायदा में क्या बताया उन्होंने कि अगर आप ऐसे रहोगे कि सुख और दुख में विचलित नहीं होगे और समभाव रहोगे, तो निश्चित रूप से आपको जो मुक्ति है वो मिलेगी। और मुक्ति का मतलब क्या है कि हम ये जो जन्म मरण मृत्यु इन सब का जो बर्थ और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे हम फ्री हो जाएंगे और हम भगवान के धाम में पहुंच पाएंगे। तो ये भगवान बोलते हैं। लेट्स रीड प्रभुपाद तात्पर्य, पढ़िए मुझे। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तथा उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है, अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों एवं या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा मां को देखभाल कर वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च दर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। यस, तो ये वाला जो श्लोक है इसमें
प्रभुपाद ने हमें एक्सप्लेन किया है कि हम भगवान यहाँ पे एक तरीके से ना, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे कि भगवान सिर्फ ऐसा कह ही नहीं रहे हैं, भगवान ने अपनी लाइफ में भी ये करके दिखाया है। तो आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जब भगवान ने अपनी लाइफ में भी सुख और दुख को सहा हो? एनी एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ, बताइए, जहाँ पे भगवान ने भी सुख और दुख को सहा। माता जी सुख तो हाँ। ये है कि यशोदा मैया के साथ जब वहां पे उन्होंने क्रीड़ा करी थी, जो मटकी फोड़ने वाली, और भी जगह सगा के साथ भी उन्होंने खेला था, तो ये सुख के हो गए। और दुख का वो है कि जब जन्म हुआ था तो उनको देव की माता से मतलब हुए थे, तो लेकिन उन्हें वहाँ यशोदा मैया के पास पलना पड़ा, ये भी दुख है। ओके। और माता जी जब वो कंस का वध करने के लिए जा रहे थे, तो उधर भी उनको द्वारिकाधीश में ही रहना, मतलब उधर ही रहना पड़ा। तो वो अपने माता पिता को, अपने सखा को और अपनी गाय को सबको छोड़ के जा रहे थे, तो वो भी बहुत बड़ा कष्ट था उनके लिए, क्योंकि वो अवस्था भी बहुत छोटी थी, पर उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वो कष्ट था कि वो अपनी सारी चीजें छोड़ रहे हैं धर्म के पालन के लिए। तो वो बहुत बड़ा दुख था उन्हें। यस, हम भगवान राम के जीवन चरित्र में भी देख सकते हैं। भगवान राम के जीवन चरित्र में उन्होंने कितना, जैसे जब उन्हें ये डिसाइड हुआ कि उन्हें राज्य मिलने वाला है, तो ऐसा कहीं वर्णन आता है कि भगवान बहुत खुश हो गए, या जब उनको संन्यास जब उनको वन में जाना था, तब ऐसा कहीं वर्णन आता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए? आपने सुना है कभी ऐसा? नहीं। है ना। और भगवान राम को कोई जबरदस्ती नहीं थी जाने की, कोई कहने वाला नहीं था, दशरथ जी ने उन्हें कभी कहा ही नहीं था, है ना। उन्होंने तो बस, वो तो चुप हो गए थे, है ना। लेकिन उनको ये लगा कि क्योंकि ये उनकी इच्छा है, उनके माता पिता की इच्छा है, तो इसीलिए उन्होंने उसको अंगीकार किया, है ना। विदाउट इवन सेइंग ही लेफ्ट एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण ने इसकी बड़ी सुंदर टीका लिखी है। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि इस श्लोक में भगवान ये प्रदर्शित करते हैं कि जो धर्म है, अर्थात वृत्तिपरक कर्तव्य है, उनको पालन करने के उद्देश्य के लिए कठिनाइयों को सहन करने से व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है ना। जैसे अगर किसी को पढ़ाई करनी है ना, उसको उस समय अगर पढ़ाई करने में कष्ट भी हो रहा है, लेकिन अगर वो उस समय वो पढ़ाई कर लेता है, तो बाद में अल्टीमेटली उसको सुख मिलता है ना। तो धीर शब्द ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो इरियति मीन्स अपनी बुद्धि, अर्थात धीर, धी को धर्म के संबंध में कार्य करता है और क्रियान्वित करता है। तो इंद्रिय विषयों का अनुभव, जैसे हमने पढ़ा कि वो मात्र स्पर्शत है, जिसे व्यक्ति अनुकूल या प्रतिकूल मानता है, कि जो हमें अच्छे लग रहे हैं वो अनुकूल है, जो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं वो हमारे प्रतिकूल है, सिर्फ हम ये मान रहे हैं। तो एक धर्मिष्ठ व्यक्ति को, जो धीर को सुख और दुख जो है वो मोह में नहीं डाल पाते हैं। और जब उसको जब वो इस सिचुएशन में आ जाता है, जब वो इस सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, तभी तभी मुक्ति के योग्य है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है यहाँ पे। और जो सुख और दुख से प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाने का मतलब हमने पढ़ा, जिनकी भक्ति जो है वो सुख और दुख से इफेक्ट हो जाती है, कि अगर कोई लाइफ में कोई दुख आया तो हमें लगा कि अरे सब बेकार है, कोई भगवान भगवान नहीं है, ऐसे सब बोलते रहते हैं, छोड़ो ये रही माला, मैं तो ना करा कुछ भी। जो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है वो भक्त कहलाने लायक नहीं है, ना ही वो मुक्ति के योग्य है ना। तो ये हम सबको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में याद रखना है, और एक दूसरे को भी याद दिलाना है कि नो मैटर व्हाट कम्स इन अवर लाइफ, ना तो हम भक्ति छोड़ेंगे, ना हम इस्कॉन छोड़ेंगे, ना हम प्रभुपाद को छोड़ेंगे, ना हम अपने गुरु महाराज को छोड़ेंगे। ये कमिटमेंट जो है ना, क्योंकि बाकी सब चीजें क्या है, टेम्परेरी है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय है ना। तो विषयों को और स्पष्ट करने के लिए भगवान उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन कर रहा है, वे धर्म के प्रयोजन में आने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। तो जो आपके लिए सही है, जिस ड्यूटी में है, हमें वो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, साथ में हमें भक्ति करनी है। और साथ ही अंततो गत्वा मीन्स एट द एंड, जो धर्म के पालन से सुख प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, उससे प्राप्त सुख के द्वारा भी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि भगवान हमें दोनों को सहन करना बता रहे हैं, दोनों को ही सहन करना बता रहे हैं, सुख को भी और दुख को भी।
ठीक है। तो ना तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर धर्म पालन को करने में कष्टों से घृणा नहीं करता कि अगर मैं अपनी ड्यूटी तो ये प्रॉब्लम्स आई, मैं इसलिए धर्म नहीं फॉलो करूंगा। और अगर हम धर्म पालन कर लिया और फिर हमें हैप्पीनेस मिल गई, सक्सेस मिल गई, और हम बहुत ज्यादा जैसे जब भक्ति करने लगते हैं तो कई बार इतने हाई लेवल पे भी पहुंच जाते हैं, बहुत मान सम्मान। प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि मुझे अपने भक्तों से ना बाकी का चीजों से डर नहीं लगता, लेकिन जो मान प्रतिष्ठा है ना, पूजा मान प्रतिष्ठा, इससे बहुत डर लगता है कि मेरे भक्त जो है, जो मेरे डिसाइपल्स हैं, वो इसमें ना घुस जाए और इसकी वजह से उनका पतन ना हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली ये गीता भूषण में उन्होंने समझाया, और आगे प्रभुपाद भी हमें समझाएंगे कि धर्म पालन करने में जो कष्ट आते हैं उनसे घृणा नहीं करना, और एट द एंड जब धर्म पालन कर लेते हैं और हम सक्सेस हो जाती है, सुख मिल जाता है, तो उससे हर्षित नहीं होना, सम रहना, सम, सेम, सम इज सेम हैप्पीनेस। और ये क्योंकि वाई, बिकॉज धीर पुरुष जानता है कि एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द इज टेम्परेरी, ना ये वो रहा है ना ये रहेगा। तो चलिए, जस्ट करना माता जी परपट पढ़िए। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्षों की अवस्था में ही संन्यास। एक मिनट माता जी, एक मिनट। यस, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है, वो कंपैरिजन किया गया है, जैसे बताया जाता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें 4 आश्रम्स हैं। ठीक है। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है और सन्यास है। तो सन्यास में तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देना होता है, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार का पथ भी है। तो जैसे एक सन्यासी सब कुछ छोड़ के आत्म साक्षात्कार के पथ पे चला जाता है, उस समय वो कोई अपने किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं देखता है या कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए अर्जुन को समझाया जा रहा है कि द सेम वे, अगर आप अपने कर्तव्य, क्योंकि आपका धर्म उस समय उसका धर्म संन्यास धर्म है, इसलिए वो करा, आप क्षत्रिय धर्म पे हो तो क्षत्रिय धर्म कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे लिए गए, तो यहाँ पे जैसे आपने कृष्ण भगवान के एग्जाम्पल लिए, उसके अलावा राम भगवान के अपने एग्जाम्पल लिए कि जब वो राम भगवान बन के आए तो उन्होंने कष्ट सहा, है ना। उसके बाद जब राज्य मिल भी गया तब भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत हैप्पीली हो गए, उस पे भी उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा करी, इसलिए ऐसा राज्य स्थापित किया कि सब आज भी राम राज्य बोलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया, चैतन्य महाप्रभु टोटल इस धराधाम पे 48 ईयर्स रहे। ठीक है। उस 48 ईयर्स में उन्होंने पहले 24 ईयर्स जो है वो अपने घर पे अपने परिवार के साथ अपनी माता के साथ रहे। उनकी 2 वाइफ्स भी थी, पहले विष्णु लक्ष्मी प्रिया फिर विष्णु प्रिया, है ना। तो उन्होंने पूरा वैसा जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने 24 वर्ष जो है फिर उन्होंने संन्यास लिया। क्यों संन्यास लिया उन्होंने? क्योंकि ही वॉज वेरी यंग, है ना। तो उनको ऐसे लगता था कि कई लोग ना उनका मजाक उड़ाते थे या कई लोग उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे बिकॉज वो बहुत यंग थे। लेकिन जो सन्यासी होता है उसका सम्मान हर कोई करता है, चाहे वो किसी भी एज में हो ना, बिकॉज ऑफ हिज आश्रम। तो उन्हें ये लगा कि अगर मैं संन्यास लेता हूँ, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी फैमिली का क्या होगा, ही ऑफ कोर्स ही इज लॉर्ड, है ना। तो लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने 24 ईयर्स ऑफ यंग एज में, जिसमें बताया जाता है, इससे उनका वर्णन आता है कि उनके हेयर बहुत सुंदर थे, वो खुद बहुत सुंदर थे, लेकिन वो सारे अपने हेयर उगा देते हैं, है ना, क्लीन शेव हो जाते हैं, और उस समय वो संन्यास लेते हैं। और क्यों लेते हैं? क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो जो भक्ति वो देने आए हैं उसको ग्रहण कर सके, उनकी बात को सीरियसली लें, और वो सब जगह जाके भक्ति का प्रचार कर सके। तो भक्ति का प्रचार करना वाज ए हायर पर्पस। तो जब हमें कोई हायर पर्पस अचीव करना होता है, तो जो लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो दुख होते हैं, वो हमें सहन करने होते हैं, है ना। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ,
अगर किसी बच्चे को आईआईटी का एग्जाम क्रैश करना है, तो आईआईटी एग्जाम क्रैशिंग इज अ हायर पर्पस, तो उसके लिए वो अपनी पार्टीज मिस करेगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम कम स्पेंड करेगा, जो मोबाइल में उसको देखने की इच्छा है वो नहीं देखेगा, है ना। तो ये उसको कष्ट सहन करने पड़ेंगे, अपनी फैमिली से भी कम टाइम लगाएगा, पढ़ेगा, खाएगा कम, बाकी सब चीजों को सारे टाइम एनर्जी वो अपने आईआईटी के एग्जाम में देगा। वाई? उसको हायर पर्पस के लिए। तो एक जो लाइफ, इट्स दैट डेथ इज योर फाइनल एग्जाम एंड लाइफ इज द प्रिपरेशन टाइम, राइट। तो जो पूरा साल प्रिपरेशन नहीं करते वो एग्जाम में कभी पास नहीं होते। तो एग्जाम क्या है हमारा डेथ के टाइम पे, कि हम भगवान को याद कर पाए। अगर हम भगवान को याद कर पाए तो हम एग्जाम में पास हो जाएंगे, और नहीं कर पाए तो फिर हमें वापस रीटेस्ट देना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर, और सक्सेसफुल कौन होता है? जो पूरी लाइफ तैयारी करता है, जो हम बोलते हैं बच्चे को कि भाई पूरा साल पढ़ोगे तभी तुम फाइनल एग्जाम में दे पाओगे, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम पूरी लाइफ जो हमें प्रिपरेटरी मिली है उसमें अगर हम पूरा पढ़ेंगे, ओनली देन वी कैन अपीयर एंड वी कैन पास विद द फ्लाइंग कलर्स। सो इस तरीके से भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया, डिस्पाइट ही हैड अ यंग वाइफ एंड ओल्ड एज मदर, जिनको टेक केयर करने का कोई नहीं था। तो भी उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि उनके पास एक हायर पर्पस था, उच्च आदर्श था, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भगवान भी एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे जब हम भगवान वनवास में गए तो पूरे 14 साल उन्होंने किसी नगर में एंट्री नहीं ली, कि नगर में नहीं जाना तो नहीं जाना, नो एंट्री इन एनी एनी जगह पे, एनी, वो सिर्फ इसे जंगलों जंगलों के थ्रू ही वो घूमते रहे। जो बसावट है वहां पे वन वन में ही रहे ना, बसावट वाली जगह में नहीं गए। तो अपने कर्तव्य भगवान भी अपने एग्जाम्पल से सेट करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर हमें किसी का करेक्टर फॉलो करना है तो भगवान राम का फॉलो करना चाहिए, और अगर हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो भगवान कृष्ण की फॉलो करनी चाहिए। करेक्टर अगर हम कृष्ण का फॉलो कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। करेक्टर के लिए भगवान ने राम अवतार लिया कि हमें कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, और उसके लिए हमें जो भी धर्म पे रहने के लिए वट एवर प्रॉब्लम्स कम टू अवर लाइफ वी हैव टू फॉलो देम, वी हैव टू फेस देम, है ना। तो भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है ना। तो उसके इसके लिए और कोई तरीका नहीं है, कि जब तक हम अपनी भक्ति के मार्ग पर अविचल रूप से नहीं रहेंगे तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जैसे होता है ना, अगर हमारा बच्चा भी आके कहे कि मैंने आज होमवर्क आज तो इतना पढ़ लिया, कल नहीं करूंगा, अभी कल कभी 10 मिनट पढ़ लिया, कभी 15 मिनट पढ़ लिया, तो हम कहेंगे ऐसे कोई पढ़ाई नहीं होती है। यू हैव टू सेट ए शेड्यूल, है ना। कैसे हम बोलते हैं ना, बच्चे को बोलते हैं कि हम शेड्यूल पे बनाओ, शेड्यूल पे बैठ के पढ़ो, जहां बैठते हो वहीं बैठ के पढ़ो, 2 घंटे टिक के बैठ के पढ़ो, है ना। ये सारे रूल्स हमें अपनी भक्ति पे अप्लाई करने हैं। जितने रूल्स हम अपने बच्चों को एग्जाम देने के लिए बिठाते हैं, तभी हम उसको अविचल भाव से सह कर पाएंगे, है ना। तो एक ऐसी एक प्रभु जी एक स्टेटमेंट बोल रहे थे कि 1 महीने का भजन जो है ना वो 1 दिन के क्रोध से नष्ट हो जाता है। क्रोध कब आएगा? जब हमने उस दुख को सहन नहीं किया, है ना। तो इसलिए हमें इस चीज को देखना है कि हम इसको कैसे कर पाए। प्रभुपाद कहते थे ड्राई स्टूल और वेट स्टूल, स्टूल इज स्टूल, राइट। तो इसको कैसे कंपेयर करते हैं? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही बांधने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हमें, इसलिए हमें किसी किसी के भी चक्कर में नहीं आना, है ना। तो भगवान जो है वो भी धर्म पालन करते हैं, और जिससे कि हमें शिक्षा मिल सके, ठीक है। तो अनुभव तो है हमारा सुख और दुख, लेकिन उसको सहन करना है, राइट। तो अभी अब मैं आप सबसे बोलूंगी कि आप भी एक लाइन इसके बारे में, आज जो हमने सेशन किया, थोड़ा थोड़ा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, सो दैट कि हम जो ये बात कह रहे हैं इज इट प्रैक्टिकल और नॉट प्रैक्टिकल, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो बताइए, शेयर करिए कुछ, क्या अच्छा लगा, कैसे हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल था नहीं था। यू कैन शेयर, वी हैव 10 minutes so we can have discussion. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु आज का जी। लेक्चर बहुत ही अच्छा था। और जैसे आज के लेक्चर में देखा कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो चाहे वॉट एवर द सिचुएशन इज, तो हमें भक्ति नहीं छोड़नी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रभु।
Yes. Any experience or any realization you want to share? रियलाइजेशन सुख दुख तो आते ही रहते हैं माता जी। Yes, बिल्कुल। Yes. करना माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? जी और देखा है माता जी, जब भी प्रभु जी की तरफ वो भगवान जी की तरफ हम एक हाथ बढ़ाते हैं तो भगवान जी पूरा हाथ बढ़ा देते हैं। Hmm. Yes. जैसे जैसे पिछली साल आई थिंक, जब ये Hmm. चतुर्मास चल रहे थे, Hmm. तो जैसे 16 माला पूरी नहीं जो मैंने पढ़ किया था कि 2 माला एक्स्ट्रा करूंगा। Hmm. जैसे अगर माला रह भी जाती थी, मोहन जी अपने आप याद दिलवा देते थे कि माला करनी है। तो रात को सोने से पहले जब तक पूरी माला नहीं होती थी, 12 बजे से पहले पूरी करके सोता था मैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अपने आप भगवान जी अपने आप टाइम निकाल देते हैं। ये तो है, अगर कहीं भगवान के जाना हो तो मैं समय हूँ। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। यस, करना माता जी, आप बताइए कुछ। माता जी मेरे तो मतलब रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे प्रेगनेंसी में एक्चुअली पूरा 9 मंथ है ना, बहुत सॉफ्ट था, मुझे कोई इशू भी नहीं रहा था। तो सबने मतलब डॉक्टर्स का ये था कि नॉर्मल होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। और फर्स्ट बेबी होता है तो दिमाग में देखो बहुत टेंशन रहती है। बाकी भक्ति वृक्ष और वो सब मैं आपके साथ कर रही थी। फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो सब कुछ चेंज हो गया, वहाँ पे सी सेक्शन से हुआ। फिर बाद में मेरे को फीवर आया, वैक मशीन लगी। और मुझे बीच में ना उसके बाद भी ना हॉस्पिटल से आने का दिन लग रहा था, अरे भोग कैसे लगेगा अब गौर का। और मम्मी भी यहीं पर है। फिर मैं मम्मी को कहती थी, हॉस्पिटल में थी तभी भी मन में पहले तो एक बार भाव आया कि यार मेरी क्या गलती थी, मेरा सब कुछ नॉर्मल था तो सी सेक्शन क्यों हुआ। और मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा उठने में, सारी चीजें देखनी है, तो वहां मैं डीमोटिवेट हुई। लेकिन मुझे ना अंदर से ना पहले 2-3 दिन तो बहुत बुरी तरह से डीमोटिवेटेड रही कि मन नहीं कर रहा, कोई मुझे हरे कृष्णा बोल रहा है, मम्मी बोलती थी आती थी जैसे हॉस्पिटल में देखने, मेरा मन ही नहीं कर रहा उनको देखने का। फिर मुझे अंदर से ये लगा कि ये शायद मेरे ना कर्म रहे होंगे। और ये तो माता जी भी कहती हैं, जैसे भक्ति वृक्ष में भी और आपने बहुत सारे उसमें भी बताया है कि हम ना सब देखो भगवान क्या करते हैं उसको कम कर सकते हैं, लेकिन जो आपके कर्म है वो आपको भुगतते हैं। और हम्म। मुझे लगा कि यार मैं गलत कर रही हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट डे खुद से मम्मी से पूछना शुरू किया, मम्मी आप तो नहीं बना पाते हो तो ऐसे ना ड्राई फ्रूट का भोग लगा के आ जाया करो। और एक काम करो ना, मेरे को थोड़ा रात डर लग रहा है तो नरसिंह देव जी को लेके आ जाओ, यहाँ पे वो छोटी सी उनकी फोटो जो है। तो वो भाव को लाई, पर माता जी मुझे 3-4 दिन लगे और बहुत स्ट्रगल किया मैंने, अपने मन को समझाया कि नहीं ये भगवान ने नहीं दिया है, ये मेरे कर्म है। हो सकता है मेरा इससे वर्स्ट लिखा हो, उन्होंने थोड़े पे छोड़ दिया। वो अपने आप को करना बहुत मुश्किल था, मतलब मैं अपने आप से स्ट्रगल कर रही थी कि मैं कैसे फिर से हरे कृष्णा बोलना शुरू करूं। और क्योंकि उसके बाद भी माता जी मैं हॉस्पिटल से आई थी, मेरा 2 वीक ऐसे था कि नर्स घर पे लगे थे, मुझे इंजेक्शंस लगते थे सुबह शाम, क्योंकि फीवर बहुत हाई होता था रात में और दिन में उतर जाता था। फिर भी अपने आप को कंट्रोल करना कि कुछ नहीं है, सब चला जाएगा, कुछ नहीं है, सब चला जाएगा। और माता जी वोंट बिलीव, मेरा 2 महीने की जर्नी बहुत बुरी थी। बट क्योंकि मैंने वो अपने मन में लाई कि चला जाएगा, कृष्णा है ना, चला जाएगा कृष्णा। मुझे समझ ही नहीं आया वो मेरा टाइम कब चला गया। और अब मुझे कोई पूछता है ना, तो आपने देखा होगा जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो कोई पूछता है तो हम बताते तो दुख सा महसूस होता है, मेरे को होता ही नहीं है। और मैं पता क्या बोलती हूँ, चला गया यार, हो गया, खत्म, फिनिश, अब क्यों याद करना है उसको। और अच्छा है, मुझे दुख में समझ आया है कि सुख में तो हरे कृष्णा करती घूमती हूँ, दुख में करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर आप कर रहे हो ना तो सोचो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। हम्म। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेंस ऑफ कंट्रोल था जो वो चीज मुझे सिखा गई। और मुझे बाद में अभी रियलाइज हो रहा है 6-7 महीने के बाद में, जब अपनी बेबी को ग्रो करता हुआ देख रही हूँ। और मैं देखो उसके बाद भी फर्स्ट मंथ में ही आ गई थी, आपको याद होगा आपके फर्स्ट भक्ति वृक्ष में, उसके मतलब तब मुझे बिल्कुल मैं कंट्रोल थी और मैं बहुत खुश थी। और हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, जब हम भक्ति में बैठते हैं ना, जैसे अब मैं भक्ति वृक्ष में आती हूँ, मम्मी ने खुद मुझे बताया, मैंने कहा मम्मी आपको कैसे लगता है जब माता जी के यहाँ जाते हैं। कहती मैं भूल गई कि मेरे को कॉल आना है, मैंने कुछ किया नहीं है, या मेरे घर पे कुछ रखा, बोलो मेरे को टेंशन ही नहीं है। जब हम लिफ्ट में गए तब समझ आया कि अच्छा मुझे तो कुछ करना था, घर का काम है, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो वो एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। मैंने कहा इसलिए मम्मी सुख दुख तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं, देखो अब आए हैं तो सहेंगे, पर मैंने कहा मम्मी हम चलते रहेंगे, है ना, अगर वहां नहीं जा पाए तो ऑनलाइन लेते रहेंगे, आप भी फोन में कुछ ना कुछ भजन सुनती रहो, बट छोड़ना नहीं है। यस, छोड़ना नहीं है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि भक्ति में लगे रहना, डटे रहना, यही यही हमारा टेस्ट है, यही हमारा टेस्ट है। हाँ यस, जी थैंक माता। यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। यस, शामप्रिय माता जी कुछ सुनाइए, आपके क्या रियलाइजेशंस है, क्या एक्सपीरियंसेस है?
माता जी मैं तो अभी रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, तो पहले तो मेरे को बड़ा डर लग रहा था, ये सब घर में कैसे होगा, पूजा कैसे होगी, मैं तो कर नहीं पाऊँगी। तो पर वो है माता जी, दुःख आता है तो फिर वो चल ही जाता है, ऐसी बात नहीं कि वो रहता है, समय के साथ वो निकल जाता है। फिर वो नॉर्मल हो गया सब, धीरे-धीरे सब। वो अवस्था भी ऐसी हो गई, एक नर्स मिल गई जो मेरा को ध्यान रख रही है मेरा। तो पहले चिंता थी ये कैसा होगा, भगवान जी को भोग कैसे लगेगा, आरती कैसे होगी। अब प्रभु जी को पास खड़ी हो जाती, मैं बोलती हूँ, क्योंकि उन्हें पूरी आरती नहीं आती, मंगला आरती नहीं आती है, श्रृंगार आरती नहीं आती, पूरी तरह से सीख बोल जाएंगे, लेते हैं सिखा दो। बुक से पढ़ के बोल लेते हैं, बस वैसे अभी ठीक तक है, ध्यान ठीक है, नहीं। ठीक, बढ़िया है, तो बढ़िया है। मतलब ये दुख सुख तो ये शरीर है ना, इसके साथ है, तो ये हमें भुगतनी ही है। आत्मस्पर्श जैसे अभी कुछ श्लोक नंबर 14 में आया है, वो गर्मी और सर्दी की तरह है। गर्मी आएगी वो भी सहेंगे, सर्दी आएगी वो भी सहेंगे, ऐसे दुख तो सुख की तरह दोनों को सहना है। पर लेकिन हमें समभाव में रहना है, विचलित नहीं होना उससे। यही भक्त भक्त हमें सिखाते हैं, और भक्तों का संग नहीं छोड़ना सबसे पहले। यस। भक्तों के संग में रहना। संग में रहना, यस, बिल्कुल बिल्कुल, भक्तों के संग रहेंगे ना तो सही रहेंगे। यस, थैंक यू माता जी। यस, निशा भारती माता जी, मधु माता जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? मधु गुप्ता जी और निशा भारती में से कोई भी कुछ कहना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्ण माता जी। माता जी मुझे ये पूछना था कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किलें आते हैं, लेकिन वो करना तो होता ही है, लेकिन उससे पहले इतना डर क्यों लगने लगता है? ट्रस्ट नहीं होता ना हमें भगवान पे, अच्छा। हमें ट्रस्ट नहीं होता, शरणागति में चैलेंज है हमारी, वी आर नॉट फुल्ली सरेंडर्ड। अगर हम जैसे जब हम घूमने जाते हैं तो एक जो बहुत छोटा बच्चा है, बिल्कुल बहुत छोटा सा, 1 साल से भी कम है, उसको कभी टेंशन नहीं होती है कि मेरा सामान क्या रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। उसको उसको ही इज टोटली सरेंडर टू हिज मदर, कि मतलब उसको कुछ करना ही नहीं है, तो फ्री है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसको पैकिंग की टेंशन होती है, मम्मा ये रख लो, वो रख लो, ये रख लो, वो रख लो। व्हाई? बिकॉज ही हैज लॉस्ट दैट ट्रस्ट। तो यही हाल हमारा है। जब तक हम सरेंडर्ड रहेंगे कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, तो भगवान भी, अब देखो जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि पहले उन्हें लग रहा था कैसे होगा कैसे होगा, हो गया ना, व्यवस्था भी हो गई, नर्स भी मिल गई, प्रभु जी भी कर रहे हैं, हो गया ना सब। तो भक्तों को जितनी आप 80% अगर सरेंडर्ड हो तो 80% कूल रहोगे, 90% स्टैंडर्ड हो तो 90% कूल रहोगे, और 15% ही स्टैंडर्ड हो तो 15% ही कूल रहोगे, बाकी टेंशन में रहोगे, माइनस कर लो आप। तो ये है, दैट्स धन्यवाद। माय फीलिंग। यही और पूछनी थी मुझे, पहले इतनी क्यों डर हो जाती है, बाकी काम तो हो ही जाता है। हाँ, तो वो डर इसीलिए है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सारा भार हमारे कंधों पे है, हमें करना है जैसे सब कुछ। मतलब मेरे कंधों पे कुछ नहीं है, मेरे ठीक है। कंधों पे कुछ नहीं है, करने वाले भगवान है, मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। ऐसा नहीं है, अर्जुन को ये नहीं बोला भगवान ने कि तू जाके सो जा, नो 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 नो, बोला तू युद्ध करना है, बट युद्ध अपने लिए नहीं, मेरे लिए करना है। और मुझे याद कर धर्म के, अर्जुन, यही यही फर्क है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में। अर्जुन जो है वो सोच रहा है कि मेरे को ही राज्य दिलाने के लिए युद्ध हो रहा है, लेकिन भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए करे। भगवान का पर्पस कहीं ज्यादा बड़ा है अर्जुन से, है ना? माता जी ये भी कहते हैं कि भगवान जी जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यस। और जैसे आपने पहले भी बताया था कि अगर बुरा हो रहा होता है तो ये भी भगवान जी का आशीर्वाद है, क्योंकि उससे और ज्यादा बुरा हो सकता था, तो भगवान जी ने उतने में ही हमें कर दिया। ये मैं बिल्कुल। एक रिलेशन बताता हूँ माता जी। अब आफ्टर 12th में, 12th के बाद मेरा डिप्लोमा में एडमिशन हो रहा था माता जी, हम्म दिल्ली में छोटूमल कॉलेज, छोटू राम कॉलेज में। बट हम्म उसमें क्या हुआ, थोड़ी दिक्कत हो गई, तो उसमें काउंसलिंग नहीं हो पाई। मैं बहुत रोया था, क्योंकि मेरा बीटेक में एडमिशन होना था, मुझे पता ही नहीं था। तो यस। उसके बाद जस्ट जैसे ही वो खत्म हुई तो बीटेक में अपने आप मेरा एडमिशन हो गया। तो ठीक है माता जी। बहुत बढ़िया, चलिए अब लास्ट के 5 मिनट्स में मधुगुप्ता माता जी से सुनते हैं। यस, मधुगुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे आज कृष्ण। मैंने बहुत टाइम बाद मतलब क्लास ज्वाइन किया है,
एक्चुअली बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, तो तब से कुछ मन ही नहीं लग रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। बिल्कुल इच्छा, मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब थे हम लोग घर में। वही बात जो आप बता रहे हैं कि भगवान के प्रति विश्वास, जो वाली बात है, वो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने रियलाइज किया, क्योंकि सब लोग घर में बहुत ही परेशान, और पेरेंट्स भी, जो इन लॉज हैं, वो बहुत एजेड हैं। तो उन लोगों को वो ज्यादा, मतलब माइंड से डिस्टर्ब, एंड फिजिकली मेंटली उनका हेल्थ बहुत इश्यूज आए अभी। तो इतनी कंडीशन खराब थी कि इसी टाइम पे बच्चों के एग्जाम थे, और बच्चों का भी देखना और उन लोगों को भी देखना। इनफेक्ट पैर में ना एक 2-3 ना, लाइक वो होता है गांठ टाइप से हो गया था मेरे लेफ्ट पैर में। बट पता नहीं, इतना सब कुछ होते हुए, इतना स्ट्रेस होते हुए भी, और पता नहीं वो काम जैसे ना होते चले जा रहा था। डेली रूटीन वर्क, एंड वहां जाना, वहां देखना, टेक केयर करना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब मतलब पूरे दिन में 15 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद जो हुआ एक्सर्शन, वो पता नहीं लगा। 2-3 महीने से ना कुछ नहीं पता लगा हम लोग कहाँ घूम रहे, मैं क्या कर रही हूँ। रूटीन में पूजा तो बाद में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो हो रहा है सब कुछ। बट जो एक स्पिरिचुअल, जो जिसे कहते हैं ना, कि आप जब होते हैं उस जगह पे, वो उस टाइम मुझे फील हुआ कि ये कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ, कि मैं नहीं कर रही हूँ, ये कोई और का आके मुझे कुछ करवाने के लिए। मेरे साथ 4 हाथ हो गए, मेरे पास 4 पैर हो गए, ऐसा मेरे को फील हुआ। यही एक्सपीरियंस रहा मेरा, ये ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे फील हुआ कि सीरियसली मेरे साथ कोई है, अलग ही कोई शक्ति है, जो मुझे अपने आप से ही, मतलब मैं खाना नहीं खा रही हूँ पूरे पूरे दिन, एक टाइम खाना खा रही हूँ, लेकिन वो फिर भी मैं कर पा रही हूँ। टच वुड, मैंने बहुत अच्छे से वो टाइम, और सब लोगों ने यही बोला कि ये अगर नहीं होती तो शायद पापा की भी कंडीशन बहुत खराब थी उस टाइम, मदर की भी बहुत खराब कंडीशन थी, तो सब चीजें सेटल हो गई। चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पे भी हैं वो ठीक रहें, और जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी भी हेल्थ ठीक रहे। हम उनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जब सब ठीक हो गया तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए और भगवत जी गीता भी रेगुलर पढ़िए। ठीक जी। है, तो हम इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहाँ पे इन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट